अस्सलाम वालेकुम। जायदाद नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सिकंदर अली और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम खबर के हवाले से, बहरिया टाउन कराची के हवाले से एक बहुत ही गुड न्यूज़ जो हमें रिसेंटली मिली है। और वो गुड न्यूज़ ये है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी जो तकरीबन आज से 1-1.5 महीना पहले नैब ने फ्रीज़ कर दी थी बहरिया टाउन कराची की, जिसमें 10,000 से ज़ायद कमर्शियल प्लॉट्स थे, उसको अब अनफ्रीज़ कर दिया गया है और अब उसकी ट्रांसफ़र्स ओपन हो चुकी हैं। इस नोटिस से जो प्लॉट्स अफेक्ट हुए थे, उन प्लॉट्स के ऊपर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स थे, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की जो बेबी फाइल्स थी, ट्रांसफ़र्स, उनकी भी इफेक्ट हुई थी। यानी कि एक प्लॉट और प्लॉट के ऊपर बनने वाली जितनी भी उस पर प्रॉपर्टी थी, कंस्ट्रक्शन हुई थी, वो सब चीज़ें इससे इफ़ेक्ट हुई थी। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो जो कि रिसेंटली हमने अपलोड की है, उसमें भी ये चीज़ बताई थी कि इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद और ईद के बाद कुछ पॉजिटिव अपडेट्स हमारे पास आएंगी। और पहले ही दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये पॉजिटिव न्यूज़ मिली है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी का फ्रीज़ जो है वो लिफ्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पे तमाम तर जो ट्रांजैक्शंस हैं वो की जा सकती हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी की इस अपडेट के बाद जो कस्टमर्स हैं उनमें ज़ाहिर है एक पैनिक क्रिएट होगा। वो यही चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द कमर्शियल प्रॉपर्टी को जो है वो सेल कर दें और वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट में या थोड़े लॉस में या ब्रेक इवन पे निकालना चाहेंगे। लेकिन मेरा मशवरा उन तमाम लोगों के लिए यही है कि वेट किया जाए और अपनी प्रॉपर्टी को एक अच्छे रेट पे, अगर आप सेल करना भी चाहते हैं तो एक अच्छी प्राइस पे, जब एक स्टेबल मार्केट हो उसमें करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया है कि अभी जैसे ही ईद की छुट्टियां ख़त्म हुई हैं, बहरिया टाउन की मार्केट ओपन हुई है और पॉजिटिव न्यूज़ आना स्टार्ट हुई है, अच्छी खबरें आना स्टार्ट हुई हैं। तो इन अच्छी खबरों के आते आते इंशाल्लाह मार्केट फिर से बेहतर होगी, स्टेबल होगी। इस वक्त अगर हम पूरे पाकिस्तान में देखें तो प्रॉपर्टी सेक्टर जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है पिछले 2 साल की निस्बत। और उसके पीछे कुछ ऑब्वियस रीजंस हैं, जैसे टैक्स वगैरह कम किए गए हैं, FBR वैल्यू को चेंज किया गया है, रियल स्टेट में गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ दिए गए हैं। तो उससे ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टी है उसमें एक बेहतर ट्रेंड हमें नज़र आता है। और इस तरह का ट्रेंड जब पाकिस्तान में आता है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो तेज़ी से चलने वाली मार्केट होती है वो बहरिया टाउन कराची की है। हमने देखा था कि जनवरी में, फरवरी में बहरिया टाउन कराची की मार्केट बहुत ज़्यादा बूम कर चुकी थी और ट्रांजैक्शन रेट बहुत हाई हो चुका था, प्राइस में अच्छा खासा डिफरेंस आ रहा था। तो अभी भी मेरा मशवरा उन तमाम ऑनर्स के, जो कि कमर्शियल के ऑनर्स हैं, उनके लिए यही होगा कि अभी भी वेट करें, इस डिसीजन को, इस नोटिस को मैच्योर होने दें, मार्केट को स्टेबल होने दें और उसके बाद ही कोई डिसीजन लें अपनी प्रॉपर्टी को लेके। इधर वो कमर्शियल प्लॉट है या कमर्शियल प्लॉट पे बनने वाला कोई भी प्रोजेक्ट है, उसमें आपका अपार्टमेंट है, ऑफिस है, शॉप्स हैं, कुछ भी हैं, तो इसके हवाले से आप इस पर वेट ज़रूर करें। कमर्शियल प्रॉपर्टी जो बहरिया टाउन कराची की है, इसके साथ 2-3 चीज़ें और भी लिंक्ड होती हैं। जब भी कमर्शियल प्रॉपर्टी के हवाले से कोई न्यूज़ आती है, अपडेट आती है, वो तमाम चीज़ें भी इफ़ेक्ट होती हैं। जैसे सबसे अहम चीज़ है बहरिया टाउन की आउट ऑफ बाउंड्री फाइल्स। बहरिया टाउन की जो फाइल्स आउट ऑफ बाउंड्री हुई थी रेजिडेंशियल सेक्टर्स की, जिसमें स्पोर्ट्स सिटी की फाइल्स हैं, पैराडाइज की फाइल्स हैं, आउट ऑफ बाउंड्री कुछ ओल्ड BTK की भी फाइल्स हैं, वो फाइल्स भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के साथ लिंक कर दी गई थी। जो कि बहरिया टाउन ने ये पॉलिसी निकाली थी कि जिन लोगों के पास बहरिया टाउन की आउट ऑफ बाउंड्री फाइल्स हैं, या तो वो उसका रिफ़ंड ले सकते हैं या उसको वो जो है एडजस्ट कर सकते हैं प्रिज्म 61, 62, 63 में, या फिर उसको किसी भी प्रोजेक्ट में मर्ज कर सकते हैं। इन तमाम ऑप्शंस को देखें तो सबसे बेहतर ऑप्शन जो लोगों ने चूज़ किया है पिछले कई सालों में वो मर्जिंग का है। और मर्जिंग जो है आउट ऑफ बाउंड्री फाइल्स की होती रही है। तो आउट ऑफ बाउंड्री फाइल्स की मर्जिंग किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट में उस वक्त ही हो सकती है जब वो कमर्शियल प्रोजेक्ट बिल्कुल सेफ़ होगा, उस पर ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी, ट्रांसफ़र्स ओपन होंगी। तो जब ये नोटिस आया था तो जो आउट ऑफ बाउंड्री फाइल्स थी उनकी जो प्राइस थी मार्केट में, जैसे कि नॉर्मली हम देखते हैं कि अगर आप उसको मार्केट में रीसेल करते हैं तो ऑलमोस्ट 50 to 70% जो है वो माइनस में सेल होती है। यानी कि अगर आपने 1 करोड़ की आपकी फ़ाइल है तो वो 30 से 40 लाख रुपए की सेल होगी। लेकिन अगर आप उसको किसी भी प्रोजेक्ट में मर्ज करेंगे तो वो 100% उसी अमाउंट में मर्ज होगी जो आपने पे की हुई होगी। तो इस नोटिस के बाद मर्जिंग भी बंद हो चुकी थी, क्योंकि कमर्शियल में आप किसी भी किस्म की कोई ट्रांजैक्शन कर नहीं सकते, कोई भी इस तरह की एक्टिविटी कर नहीं सकते। तो अब उन लोगों के लिए ये मौका है, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऑन होने के बाद, कि अब वो अपनी उस प्रॉपर्टी को, जो कि पिछले कई सालों से स्ट्रक है, उसका कोई फ्यूचर उनको नज़र नहीं आ रहा, उन एरियाज़ में डेवलपमेंट नहीं है, वो सेफ़ जोन में अभी तक नहीं आए, तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर है कि या तो वो उन प्रॉपर्टीज़ को जल्द से जल्द अच्छे प्रोजेक्ट्स में जो कि डिलीवर कर रहे हैं अच्छी क्वालिटी के साथ, अच्छी लोकेशंस पे, उनमें मर्ज कर दें, या फिर अगर वो थोड़ा बहुत लॉस फेस करना चाहते हैं
तो उसको वो मार्केट में रीसेल कर दें। लेकिन फिर भी बेहतर ऑप्शन होगा कि वो अपने इन प्रॉपर्टीज़ को कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में मर्ज करें। तो जैसे कि मैंने बताया था कि $1 बिलियन की प्रॉपर्टीज़ हैं, 10,000 से ज़्यादा प्लॉट्स हैं, इनको इंशाल्लाह एक ना एक दिन सेफ़ होना है, इनकी ट्रांसफ़र्स ओपन होनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ट्रांसफ़र ओपन हो चुकी है। तो तमाम तर कस्टमर्स को, तमाम तर स्टेक होल्डर्स को अब यही चाहिए कि बिल्कुल जो है इस डिसीजन के बाद सेटिस्फाई हो जाएँ और अपनी प्रॉपर्टीज़ की जो भी ट्रांजैक्शन है वो बहुत ही सोच समझ के करें, आउट ऑफ बाउंड्री फाइल्स के हवाले से भी और कमर्शियल प्लॉट या कमर्शियल प्रोजेक्ट के किसी यूनिट के हवाले से भी। ये आज की ताज़ा तरीन अपडेट थी बहरिया टाउन के कमर्शियल के हवाले से। इस तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।